नाउ एक्सेल के अंदर अब हम एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम एक की टास्क बोले कोई भी बिजनेस के बारे में रेगुलर बेसिस पे, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क रहता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारी एक्सेल फाइल है 0104, उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप उसे ओपन कर सकते हैं फोल्डर से। नाउ अगर आप यहाँ पे इनकम टैब की तरफ देखें, जो हमारी फर्स्ट टैब है इस शीट पे, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट ऑफ इनकम है, या फिर रेवेन्यू भी आप कह सकते हो। हर महीने का है, पूरे ईयर का। तो अगर हम बात करें इन जनवरी फॉर एग्जांपल, हमारे पास सेल्स से $50,000 की सेल्स हुई है। फेब्रुवरी में $63,998 की हुई है। मार्च के अंदर 55,125। इस तरह से बाकी मंथ्स का भी डेटा अवेलेबल है। नाउ हम यहाँ पे जाके इन सबको टोटल अप कर सकते हैं, डिफरेंट सेल्स को, चाहे वो नेट सेल्स हो, सेल्स डिस्काउंट हो, सेल्स रिटर्न हो, कोई भी चीज हो, हम इन सबको टोटल अप करके एक स्टेटमेंट बना सकते हैं। और इसी तरह से हम यहाँ पे हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी अकाउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, और फाइनली हम उसका एक प्रॉफिट भी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी तरह से हम एक महीने का नहीं, पूरे थ्रू आउट द ईयर का भी ये चीज हम देख सकते हैं, और यहाँ पे उसका हम डेटा निकाल सकते हैं। सो सिंपली मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली सेल्स ऑफ सितंबर जितना भी है उसे एडअप कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमने $90,000 के गुड्स सोल्ड किए, और $100 के गुड्स रिटर्न हो गए, और $2,000 हमने कुछ डिस्काउंट पे किया है इस पर्टिकुलर पीरियड में। और ये हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, हमारी इनकम, अदर इनकम जो है वो जीरो है। इस केस में कोई भी अदर इनकम नहीं है। जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था वो था हमारा $35,000। नाउ अगर मैं इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, तो देखिए आप देख सकते हो ये कितना इजी क्लीन लुक दिया है। और सिंपली आप Ctrl+1 करके इसको हाईलाइट भी कर सकते हो, और ये यहाँ पे हम इसको करेंसी में भी चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो जैसे भी मैंने प्लस किया, यहाँ पे आपके पास नंबर फॉर्मेट्स ओपन हो गए जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में देखे हैं। सो आप यहाँ से करेंसी में इसे चेंज कर दीजिए। अब यहाँ पे हम हमारे ग्रॉस प्रॉफिट की तरफ आते हैं सितंबर में, तो वो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है $53,000। बट अगर हमें यहाँ पे पीएनएल बनाना है, नेट इनकम जो है वो इम्पॉर्टेंट है, हमें उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें यहाँ पे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी निकालने पड़ेंगे, जो हमें हमारे अगले टैब में मिलेंगे। हम सिंपली यहाँ पे ये करने वाले हैं, यहाँ पे अगस्त एंड सितंबर की वैल्यूज फिलअप कर देंगे, बिकॉज हमारे पास जुलाई तक का डेटा है, हमने फिलअप करके रखा हुआ है। अब थोड़ा सा समय बचाने के लिए हम ये कर रहे हैं कि हम यहाँ पे इन्हीं को थोड़ा सा कॉपी कर रहे हैं और सिंपली पेस्ट कर देंगे, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल में आप इसे एक्यूरेट फिगर्स के साथ में ही कीजिएगा, ताकि आप उसकी बिजनेस परफॉर्मेंस देख पाओ। वंस आपने ये सब सारी चीज़ें कर दी, आपके पास आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस टैब में देखिए आप टोटल ऑपरेशनल एक्सपेंसेस देख सकते हो हर महीने के लिए, जो कि आ रहे हैं यहाँ पे तकरीबन $14,420.51। अब ये देखिए, हम यहाँ पे ये पूरे ईयर के लिए ये सब चीज़ें कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने एक्सेल के अंदर दो सेपरेट टैब्स अभी तक बना के रखे थे। एक हमारे इनकम के लिए था, जिसमें हमारी सेल्स भी थी और अदर इनकम्स भी थी, और हमारा दूसरा जो था वो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स वगैरह के लिए था, ये सारी चीज़ों के लिए था। नाउ अब हम ये करने वाले हैं, हम ये सारी चीज़ें हमारी प्रॉफिट एंड लॉस टैब, यानी कि जो हमारा तीसरा टैब है, उसमें हम पुटअप करने वाले हैं। आप यहाँ पे जब प्रॉफिट एंड लॉस टैब में आओगे तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास इनकम फ्रॉम ऑपरेशन तो दिया हुआ ही है हर एक महीने के लिए, पूरे साल के हर एक महीने के लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ इंटरेस्ट इनकम भी दिया हुआ है, और इनकम बिफोर टैक्सेस भी दिया हुआ है हर एक पीरियड के लिए। तो ये सारा डेटा हमने डिफरेंट शीट से यहाँ पे हम लेके आए हैं। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस शीट्स, ये सारी चीज़ें से हम यहाँ पे डेटा लेके आए हैं। जब हमारा ये सारा काम हो जाएगा तो ये पर्टिकुलर टैब हमें ये बताएगा हमारी नेट इनकम कितनी है, और उनकी कैटेगरीज कौन सी हैं वो भी हमें बताता है। उसी तरह से वो हमें एक्सपेंस के लिए भी बताएगा, हमारा इनकम टैक्स एक्सपेंस, हमारी इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस, और इनकम बिफोर टैक्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमें ये दिखा देगा। ये हमारा एक बेसिक सा पीएनएल स्टेटमेंट है, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा यूज़ आता है और हर कंपनी से यूज़ करती है। अगर हम जनरल लेजर से कंपेयर करें, तो यहाँ पे हम हर एक ट्रांजेक्शन को आइटमाइज कर देंगे, इन शॉर्ट उसे कैटेगरी वाइज बना देते हैं, जो कि एक कंपनी अंडरटेक करती है। और ये हमारा यहाँ पे पीएनएल स्टेटमेंट हमें एक जनरल ओवरव्यू दे देता है कि फर्म के अंदर क्या चल रहा है। और हाँ, एक्सेल के ग्राफ के मदद से हमने यहाँ पे चार्ट भी इंसर्ट कर दिया है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट किस तरह से वर्क कर रहा है, और एक्सपेंसेस कैसे जा रहे हैं, इनकम्स कैसी रह रही है। तो ये सारी चीज़ें आप ग्राफ की मदद भी कर सकते हो। इस तरह के टेम्पलेट की मदद से आप एक पीएनएल स्टेटमेंट बना सकते हो आपकी कंपनी के लिए,
जो कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय।